नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र देखेंगे। पहला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अज्ञ विज्ञ, अद्यतन पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन और नवीन। अर्वाचीन का मतलब भी नया या आधुनिक होता है और नवीन का मतलब भी नया या आधुनिक होता है, तो ये दोनों विलोम नहीं है। विकल्प डी सही होगा। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। आगत आने वाला, विगत जो चला गया, तथागत महात्मा बुद्ध जी के लिए लगाते हैं। प्रत्यागत लौट कर आया हुआ। वैसे तथागत जैसा आया था वैसा ही चला गया, महात्मा बुद्ध को भी तथागत कहते हैं। कूल कंसा किसका पर्यायवाची है? नदी का। कूल नौका का नहीं है, नदी का है, बिजली का नहीं है, रात्रि का नहीं है। अगला प्रश्न, वीणा पाणी में समास है। बहुब्रीहि समास होगा। वीणा है जिसके पाणी अर्थात हाथ में, माता सरस्वती के लिए। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आभ्यंतरिक शी, इसका मतलब होता है भीतरी। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादिराज जी। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण हैं? परिसंख्या। जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोप कर कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है, जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा वापरो चंद। यहाँ प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार होता है, प्रतीक अलंकार से हमारा तात्पर्य होता है उल्टा या विपरीत, या उल्टा रूप दिखाया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग तत्पुरुष समास होगा इसमें। ऊंट पर टांग अलुक तत्पुरुष समास के विषय में बताया है। गुरवे अयादि संधि होगी इसमें, यानी छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो के बाद कोई भी स्वर आए तो छोटी ए का आय, बड़ी ए का आय, छोटे का और बड़े का आव हो जाता है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुब्रीहि समास। कलचुरी राजवंश की 7 कन्याओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल बेल, ये मुंडा कवि का है, रोड़ा कवि का। राउल बेल या रोड़ा कवि द्वारा लिखित है। 10वीं सदी का चंपू काव्य है। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन मिलता है। ये एक शिलांकृत कृति है, अर्थात पत्थरों पर लिखी हुई है, जो वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। राउल बेल का अर्थ है राजकुल का विलास। इसमें हिंदी की 7 बोलियों भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। राउल बेल
इसमें नक्सिक का वर्णन है और इसके राइटर हैं रोड़ा कवि। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? कथा से संबंधित है अमृतलाल नागर जी से, 1999 में लिखी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा, हाँ चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रसंग मर्मत्व इनके गद्य की, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है, उनके लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में रूपक। गणनावाचक शब्द अयोत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10,000 के लिए। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समोज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? इसमें ओज गुण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी गीत और अपराजिता। अपराजिता आंचलिक काव्य रामेश्वर शुक्ल का। बैलगाड़ी में समास है, बैल के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि। विनय और सोफिया। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो व्यम तथा ते। प्रश्न 27, निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? विषाद। विषाद संचारी भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। शराब होना चाहिए इसमें। डी, शराब स्त्रीलिंग शब्द है।
द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लृट लट लकार में तो पश्यति चलता है, और द्रक्ष्यति धातु का द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यता द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्याम, तो लृट लकार। विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विधा की दृष्टि से मूर्धहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। वट वृक्ष की छाया में जो रचना है वह जीवनी है और कुमुद नागर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है, 2006 में लिखी हुई है। मूर्धहिया भी आत्मकथा है, मणिकर्णिका आत्मकथा है, कितनी धूप में कितनी बार इसका पता नहीं है, आत्मकथा है, सॉरी, कितनी धूप में कितनी बार 2013 में लिखी हुई रचना है, और ये भी आत्मकथा है महीप सिंह की। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। रामलीला, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। जबकि महुए का पेड़ 1954, पान फूल 1954, हंसा जाए अकेला 1957, पत्थर और परछाई 1956। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। भारत भारती मैथिली शरण की पहली रचना है, तो इसमें बी और सी दो ऑप्शनों में भारत भारती पहली आ रही है। उसके बाद साकेत 1931, ऑप्शन बी सही होगा। यशोधरा 1932 तथा जय भारत 1952। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास। कुमार संभव से ली गई है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य राजा हरिश्चंद्र, 1875। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी ईश्वरंती सत्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? वाग्भट जी का। और इस ग्रंथ का नाम है वाग्भट जी का वाग्भटालंकार। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अबू सईद। इसका हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था। अफगानिस्तान के इतिहासकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा। 84 सिद्धों में मणिभद्रिया ये योगिनी है। गृहदासी कनपलापा योगिनी है। गृहपति कन्या लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी है।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। सेतु मतलब पुल। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह बात बोली है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मोटापा मनुष्यों पर डालता है असर। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पा, फा, भा, धा नहीं होगी। धा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। ये फोर्ट विलियम कॉलेज संबंधित नहीं रखते थे। प्रश्न संख्या 44। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस रचना का संबंध नहीं है? रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां की रचना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। ये सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय कहानी के बाद की कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903 में आई थी। दुलाई वाली बाद में, यानी कि दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद आई थी। दुलाई वाली पहले ही आई थी। निम्नलिखित में असत्य कथन है। डी, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। नहीं, ये एक नाटक है और हरिकृष्ण प्रेमी का है। दो हैं, रक्षाबंधन नाम से 2 रचनाएं मिलती हैं। रक्षाबंधन कहानी की कहानीकार विशंभर नाथ शर्मा है, जबकि रक्षाबंधन 1934 में एक नाटक भी लिखा गया और इस नाटक के लेखक थे हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये कहानी नहीं, नाटक थी। हरिकृष्ण प्रेमी का। हम बात कहानी कर रहे हैं तो कहानी विशंभर शर्मा जी की है, विशंभर नाथ शर्मा। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ इसके सही उत्तर है। 1979 में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ ऋषिकेश सुलभ का। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कविता किसकी है? ब्रजनाथ। तुलसी गंग दुबे भय सुकविन के सरदार, नहीं, ब्रजनाथ नहीं है, भिखारी दास है। तुलसी गंग दुबे भय सुकविन के सरदार कथन भिखारी दास गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कहा है। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कुछ कथन और भी हैं। रामचरितमानस विमल संतन जीव प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ये रहीम जी कहते हैं इस बात को। तुलसी गंगा दुबो भय सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास कहते हैं। इनके कात्यायन में मिली भाषा विविध प्रकार। कविता करके तुलसी ने लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास पहले खड़ी बोली के महाकाव्य के रचनाकार।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तवल कार का सही संधि विच्छेद है तव धन लकार। ऑप्शन बी। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ द लॉ लिटरेचर एंदोस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 में इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ और पहला संस्करण इनका 1839 में प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण के 2 भाग थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में गारसा तासी ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त हुई। इसका प्रथम प्रकाशन 1839 में, दूसरा 1847 में हुआ। द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ, जिसमें कुल 738 कवि हैं। हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं। डी। रचना और रचनाकार के संगत युग्म निम्न बातें। लोग भूल गए, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, 1982 ईस्वी में लिखी है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? 12 और 7 बरवे होगा। इसमें 12 और 7 मात्राएं हैं, बरवे। मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य शाकित 1931 से ली गई ये रचनाएं, पंक्तियां। बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। बरवे छंद के प्रवर्तक रहीम जी हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इससे पहले और इसके तीसरे चरण में 12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद 12-7 पर यति होती है। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके कुछ उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। गर्म राख एक उपन्यास है जो 1957 ईस्वी में लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अस के उपन्यास गर्म राख 1957 के केंद्रीय पात्र जगमोहन, हरीश तथा दूरो हैं। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज के माध्यम से व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत किया है, जबकि उपेंद्र नाथ अस के एक अन्य उपन्यास गिरती दीवारें 1947, शहर में घूमता आईना 1963 तथा नन्ही कंदील 1969 कथानक चेतन नामक पात्र हैं। यानी कि एक ही पात्र चेतन है जो कई रचनाओं में कथानायक के रूप में कार्य करता है, लेकिन गर्म राख में नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है शकुनी, शकुंद, खग, शकुंत। ऑप्शन सी शकुंद। शकुंद का मतलब होता है कनेर का पेड़ जिसका सफेद फूल होता है, उसे शकुंद कहते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? भवभूति ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया। जिनकी रचनाएं उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य, इसका ए ऑप्शन आएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, जिसमें जातीय परंपराओं, तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है, और इस पद्धति के जन्मदाता 3 थे। भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकार 1741। भाषा योग वासिष्ठ, ये रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वासिष्ठ 1741। भाषा योग वासिष्ठ 1741 ईस्वी। शोभा सरसानेन बखाने जात जात कहु भांत, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह का पंक्ति किसकी है? सेनापति की। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ए। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय सजावट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो कृदंत है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे मिलने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, जबकि शिक्षक, मायावी, एक, ए, पौरुषे में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। एक नगड़ होता है, 2 भगड़ होते हैं, एक रगड़ होता है। एक सूत्र है, यमाता राजभानस लगा। एक नगड़, 2 भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ये इसका उत्तर सही होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोयिंदु। जोयिंदु 8वीं सदी में पैदा हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं परमार्थ प्रकाश एवं योग सार हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक इनका एक निबंध है, और उपन्यास कैसे लिखा जाता है इसके विषय में जानकारी दी है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यासों की रचना की जाने लगी। तद्भव शब्द इनमें कौन सा नहीं है? राजा, किसान, खेत, दाहिना। राजा शब्द तत्सम है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक। सार्वभौमिक। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। सप्तमी विभक्ति पितरी, पितरौ, पितृषु। ऑप्शन बी। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा।
नदी क्रोशेण कुटला, नदी क्रोशाय कुटला, नदी क्रोशम कुटला, नदी क्रोशात कुटला। नदी क्रोशम कुटला। ऑप्शन सी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये तो है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ नहीं, ये पृथक भाषा है। जो संस्कृत से अलग हुई है। ऑप्शन ए ये असत्य है। शयन में संधि है अयाध शे धन अन। वह उस शाखा का वन विहंग, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त निरस्तरंग। पंक्ति किस छायावादी कवि की है? निराला जी की। तुम्हें सौंपता हूं किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई ही मनुष्य अनासक्त होकर चुनौतियां देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 75। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई ही मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता का नाम अंधा युग से ये रचना ली गई है। रचना का नाम अंधा युग है और धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। अंधा युग जो रचना है गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती ने 1955 में लिखा और कौरव पांडवों के युद्ध के बाद की स्थिति का इसमें वर्णन है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। आचार्य भरत ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद से। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? लिया गया माना है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक असत्य कथन है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते नहीं, ये नहीं हो सकता। यह सरगम वक्त होता है इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होते हैं, कर सकते हैं, करते ही हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्रास्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 के लेखक जॉर्ज गिलक्रास्ट हैं। उनकी एक और पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 नामक एक प्रसिद्ध रचना है। गिलक्रास्ट ने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 तथा आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 की स्थापना की। हिंदुस्तानी शैली गिलक्रास्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं थे। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेश जोशी हैं शायद, हाँ राजेश जोशी। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? पहले चित्रलिपि आई, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। ऑप्शन सी सही होगा।
और उसके बाद ध्वनि लिपि। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अस्क। अर्थ के निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन सी, परि। परि का मतलब चारों ओर, अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा, अतिशय, पूर्ण, पूरा। अगला प्रश्न, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? एक जगत जहान, जगत माने भी संसार और जहान माने भी संसार, इसलिए इसमें पुनरुक्ति आना चाहिए। पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति दोष। नमः शब्द के योग में विभक्ति है चतुर्थी। अखिल भुवन चर अचर जग हर मुख में लखमा, तो चकित भई गदगद वचन विकशत द्रव कृपाल। इन पंक्तियों में निहित रस है, विभत्स होना चाहिए। अद्भुत रस है, डरी नहीं है वो। एक सेकंड, अद्भुत इसका सही उत्तर है। पौन मया हरि घूंघट टारे, दया करी दामिन दीप दिखावे। का पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास की है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? आलो उजाला। पद्मावत का बंगला में जो अनुवाद किया वो आलो उजाला ने किया। पद्मावत 1940 सूफी काव्यधारा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और बंगला भाषा में इसका जो अनुवाद किया वो आलो उजाला ने किया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 24। सन कज्जल झस चस झस लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति हवे भोगवे लख सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में किसकी बहुगिता का वर्णन है? ज्योतिष का वर्णन है इसमें। सन कज्जल चस झस लगन उपजो सुदिन स्नेहु, काजल रूपी शनि ग्रह, नेत्र रूपी मीन राशि में उनका आना, क्यों न नृपति हवे भोगवे लहे सुदेश सब देहु। ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, जो राजा है। फिर संपूर्ण शरीर के विषय में इसने बताने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के इसमें ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग किया है। हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद, राम गुण गाया पंक्तियों में किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये कबीर की परिचय ग्रंथ से ली गई हैं। झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोंपड़ी से राजभवन ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। दलित रचनाकार माता प्रसाद। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज।
अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक और वल्लभ डोभाल। मरुधर मृदुल। इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1885। तभी ये मरे भी थे। 1850 से 1885 इनका जीवन काल है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। नाटकों नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इसका ऑप्शन सी सही है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का है और गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 8। 8 सर्गों की संजीवनी लिखी है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या होता है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी? हनुमान बाहुक। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ये परिभाषा भगीरथ मिश्र जी की है। विधा की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां रेखाचित्र, शांति निकेतन से शिवालय की यात्रावृत्त। डी ऑप्शन विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है क्योंकि शांति निकेतन से शिवालय की पत्र साहित्य है, यात्रावृत्त नहीं है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये बात उन्होंने भ्रमर गीत सार की भूमिका में कही है। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते लोट पेट में पीड़ा हो जाना। बी सही होगा। अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना।
संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किरात अर्जुन भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, जिसकी शुरुआत श्री शब्द से हुई है और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। किरातार्जुनीयम संस्कृत आचार्य भारवी की महाकाव्य रचना है। ये 18 सर्गों में विभक्त वीर रस प्रधान रचना है। इसका उपजीव ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है, जिसमें अर्जुन द्वारा इंद्र तथा शिव की तपस्या का वर्णन है। इस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, शिव, पंच पांडव, वनेचर तथा दुर्योधन आदि हैं। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? भट्टतोत। ये भट्टतोत की उक्ति है, आचार्य हैं। घोष महाप्राण है, घोष और अघोष। ऑप्शन डी हा, हा घोष, हा अघोष। ऑप्शन डी हा होगा इसका, घोष। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। गिरिजा, शैलजा, अपर्णा, शिवानी ये माता पार्वती के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अपर्णा की जगह पद्मा शब्द था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपर्णा के स्थान पर पद्मा शब्द का प्रयोग किया जाना है, तब ऑप्शन बी सही होगा। बाकी ये जो दे रखे हैं ये सभी, यानी गिरिजा, अपर्णा, शैलजा और शिवानी, ये सब माता पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। अपवर्ग पंचक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आषाढ़ महात्म्य इनकी रचना नहीं है। अपवर्ग पंचक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भक्ति सर्वस्व भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और हिंदी भाषा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आषाढ़ महात्म्य इनकी रचना नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। साखी शब्दई दोहरा कही किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। दोहावली की ये लाइनें हैं। उदद आयते बंधन की ना, इत दसमाथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि कार्य देव पंख पंख। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे अपनी किस पुस्तक में अंकित किया? कालचक्र। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ये सम्मिलित नहीं है। एक जमीन अपनी उपन्यास है और ये चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल
दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। और कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने रखा। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरदा को, जॉक देरदा। हर हर महादेव।